औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इंतहाई बरहम दिखाई दिए। उन्होंने बहुत सारे मामलात के अंदर सरजनिश की है उन तमाम हुकूमतों की जो कि इस वक्त मौजूद हैं। आज उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा है कि ना शहरी हुकूमत काम कर रही है, ना विफाकी और ना ही सिंध हुकूमत अपना किरदार मसाइल के हल में अदा कर रही है। अगर ऐसे ही मामलात चलते रहे तो इंतखाबात के अंदर से अवाम का एतमाद उठता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई नीयत है काम करने की तो काम होता हुआ दिखाई देना चाहिए। अगर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि सियासतदानों की नीयत में ही खोट मौजूद है और इस खोटी नीयत के साथ आप अपना किरदार मसाइल के हल में और अवाम के मसाइल के सद्देबाब में अदा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ कुछ बात हो जाए महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से, तो एक लंबी सी खामोशी इख्तियार कर ली गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत ने जब से इख्तिदार संभाला है, 25 जुलाई 2018 को इंतखाबात हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फातेह करार पाई और उसके बाद सोनामी, फिर नाकामी, उसके बाद बदनामी और अब गुमनामी का सिलसिला भी जारी है और वफाकी वज़रा कहीं गुमनाम से दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज कौमी असम्बली में एक तुर्क का पत्ता खेल गए अली मोहम्मद खान साहब और उनकी तायद करती है तमाम जमातों ने मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक बिल पेश किया गया कि बच्चों से ज्यादती के जो बढ़ते हुए वाकयात हैं उनके मुल्जिमान को, उनके मुजरिमान को जो है वो फौरी तौर पर तख्तादार की बजाय सरेआम फांसी दी जाए, जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक दिखाई दी। लेकिन यहां पर मामला तब खराबी की जानिब आए जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस बिल की मुखालिफत कर दी और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखने वाले 2 वजीर भी इस बिल की मुखालिफत में खड़े हुए दिखाई दिए हैं, जिनमें सरे फहरिस्त हैं शीरी मजारी साहिबा। उन्होंने कहा कि इंसानी हुकूक की सनन खिलाफ वर्जी की जा रही है। शीरी मजारी साहिबा को पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि जनाबे वाला जो ये 6 साल की 5 साल की बच्चियों के साथ ज़्यादतियों के वाक़यात हो रहे हैं वो भी इंसानी हुकूक की ही खिलाफ वर्जी है। शीरी मजारी साहिबा, मामलात ऐसे ही खराबी की जानिब आए हैं कि एक बाप अगर ज़्यादती शुदा अपनी बच्ची की लाश देखता है तो उस पर क्या गुजरती होगी, कभी महसूस करके देखिएगा। ये जो इतने बड़े बड़े रैकेट्स जो हैं वो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, कर रहे हैं काम वसी पैमाने पर, कोई दो राय नहीं है इसमें। सब जानते हैं कि कौन कौन से अनासिर, कौन कौन से सियासतदान, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स इस गोरख धंधे में मुलव्विस हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन कार्रवाई से गुरेजा हैं। क्यों? या तो उनका वोट बैंक बड़ा है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, या फिर उनकी जेब बहुत भारी है। अगर मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर मामलात खराबी की जानिब भी आएंगे। लाहौर के अंदर यतीम खाने के अंदर बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात की निशानदही करने वाली खातून को आज कत्ल कर दिया गया। यह है मेरा पाकिस्तान कि जिसमें किसी एक शख्स को जिसने आवाज बुलंद की हो उसकी आवाज दबा देना कोई बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है असर और रसूख मौजूद था, कुछ एमएनएस मौजूद थे, कुछ एमपीएस भी उस तमाम गोरख धंधे के अंदर, इस नापाक धंधे के अंदर मुलव्विस थे, इसलिए ये मामलात हुए। जज्बात से निकलकर बात अगर उसूलों पर आ जाए तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। हुकूमतें खामोश हैं। उस्मान बुज़दार साहब ना जाने कौन सा काला जादू करके रखा है उन्होंने खान साहब के ऊपर कि कारकर्दगी कुछ नहीं, परफॉर्मेंस जीरो, लेकिन इसके बावजूद भी उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब की आंख के तारे हैं। कश्मीर का सफीर इतना मंजन बेचा गया कश्मीर का सफीर बनके, लेकिन उमूरे कश्मीर की वजारत किनको तफवीज की गई जिनसे अपनी जुल्फें नहीं संभलती, वो कश्मीर का मामला क्या संभालेंगे। ये है मेरा पाकिस्तान और ये है न्यू रियासत मदीना, जिसके अंदर बच्ची के साथ ज्यादतियों के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, जिसके अंदर ज्यादतियों के वाकयात की निशानदही करने वाली खातून को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। यह है न्यू रियासत मदीना, जिसके अंदर माफियाज
ज्यादा फरोख पा रही हैं बनिस्बत अवाम के। मसाइल के हल के लिए कोई आगे नहीं आता। आप विफाक के महकमे में जाएंगे, वो आपको सिंध के महकमे में भेज देंगे। आप सूबाई महकमे में जाएंगे, वो बोलेंगे शहरी महकमे में जाओ। हालांकि कोई ये बात नहीं सोचता उन महकमों में बैठा हुआ अफसर कि अगर उनको तनख्वाह मिल रही है, उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो वो टैक्स का पैसा अवाम की जेब से आया है, किसी के बाप का माल नहीं है। यह अवाम का पैसा है जिससे तनख्वाहें हासिल की जाती हैं, जिससे मराहत हासिल की जाती हैं। सियासतदानों को भी ये बातें सोचनी चाहिए कि 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जो लेके अपने साथ चल रहे हैं, उसमें फ्यूल अवाम के पैसे का है। उसमें जो अहलकार मौजूद हैं उनको तनख्वाहें अवाम देती है। अवाम के साथ इतना नारवा सलूक ना करें। अवाम सब जानते हैं कि कौन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को किस रास्ते से लेकर आया था और मुशर्रफ को कौन से रास्ते से भेजने की बातें की गई थी। अवाम दोनों रास्ते जानती है। अवाम अच्छी तरह जानती है किसके ताबूत में कितनी कील मौजूद है और कितनी कीलें मजीद ठोकने से उसके अज़ाइम जमीन बोस हो जाएंगे। अवाम अच्छी तरीके से जानती है। अवाम को बेवकूफ़ समझने की गलती जो कर रहा है वो मेरी नज़र में अहमकों और जाहिलों के जंगल में रहता है। अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अवाम जानते हैं क्या नूरा कुश्ती का सिलसिला जारी है। अवाम जानते हैं निजी महफिल के अंदर एक टेबल पर बैठ के ही खाना तनावुल फरमाया जाता है। मीडिया की आंख के सामने और असेंबली के अंदर मैं तू चलती रहती है। कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर निकल के जिनाब कोई बात बुरी लग गई हो ना तो मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी चाहता हूँ। यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाला रहीम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रहीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं अहमद दाऊद साहब। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ अरसलान मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ लाला रहीम साहब मैं आपसे करूँगा। जनाब वाला, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, पाकिस्तान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। इसके ही नाक के नीचे गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तजावुजात माफिया मुसलसल यहाँ फरोख पा रही है। आप लोग तजावुजात गिराने की बातें करते हैं लेकिन आप लोग मुतबादिल जगह फराहम नहीं कर रहे हैं। सर मामलात क्या हैं? कब तक ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी? अदालत भी आ जाके बोल के चली गई। सर अब तो थोड़ी सी खैरत का मुजाहरा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। मैं जो आज चीफ जस्टिस ने आके जो रिमार्क्स दिया है रेलवे के हवाले से, ज़मीनों के हवाले से और कराची शहर में जो गैर कानूनी बिल्डिंग बने हुए हैं, आपको ये पता होना चाहिए जो चीफ जस्टिस ने जो बात की अच्छी बात किया होना चाहिए। लेकिन दो चीज़ों में हम इसमें बताना चाहते हैं, नया से ऐड करेंगे। एक तो ये है जो घर बने हुए और वो कहता है इसको गिरा लो और उसको खाली कराओ। किसने बनाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसने बनाया, किसने बेचा है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, उसमें जाहिर बात है इससे पहले जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर जो मज़े उड़ाया और कराची शहर को तबाह किया वो अहम था। जितनी बिल्डिंग थे, जितनी गैर कानूनी जो है प्लाजे बनाया, जितनी गैर कानूनी घर बने, जो गैर कानूनी नक्शे पास किया, वो सिर्फ और सिर्फ अहम। आपने नोट किया होगा कराची मेयर साहब का एक ही रोल, मैं अर्ज करूँ कराची ने किया। ये कोई भी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट में नहीं बनी हुई। ये जो चीज़ें हैं ये उनके दौर में होनी हुई। मेरी गुजारिश है, मेरी बात सुनो, कॉमेडी नहीं करें। नहीं मैं जी, जो चीज़ें उनके अंडर बने हैं उनने नक्शे पास किया। जब इससे ये चीज़ें लिया है तो इनका रोना धोना शुरू हुआ है। जो भी चीज़ें बने हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, जहाँ पर देखो नासिर हुसैन शाह इस वक्त जो हमारी वज़ीर बल्दियात है, यानी उसने एक्शन लिया, कहीं पर पास होने नहीं दे रहे। और जो चीज़ें पास हुआ है मुख्तलिफ जगहों में यही कोर्टों से आर्डर लाया। अच्छा, जहाँ पर नहीं हुए इसमें एक माफिया बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ, उसमें जो लोग इन्वॉल्व है, बिल्डिंग कंट्रोल मिला हुआ है, उसमें जो भी अफसर मिला हुआ है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सर आप इस वक्त सिंध पर हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं सर, आप कह रहे हैं होनी चाहिए। सर करें ना, इख्तियार मौजूद है। नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, जो वक्त के हुक्मरान इन चीज़ों को क्लियर कराए और बनाए, आज उसमें कौन रह रहे, उस प्लेटों में कौन रहता है, उसमें एक गरीब रहता है, उसने पैसे उससे लिया है। आज उस बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जिन लोगों ने बेचा है उनके खिलाफ होना चाहिए, और जो अफसरान इन्वॉल्व है
वफाक को भी करना चाहिए और चीफ सर जस्टिस विफाक पे कहां चलेगा? देखो, मैं आपको- सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इख्तियार आपके पास है, डीजी आपकी मर्जी का लगता है, जनाबे वाला अफसर आपकी मर्जी के लगते हैं, उठाएं सर, मौला बख्श कब उठाएंगे सर? जनाब ये चीजें जो बने हैं, आपको मेहरबानी ये कर लो, ये जो भी चीजें बने हैं ये पिछले गवर्नमेंट में बने, इससे पिछले गवर्नमेंट में जब मुस्तफा कमाल था। अच्छा। जब मुस्तफा कमाल था, मुस्तफा कमाल का नहीं, ये कोई भी ले चीजें गए नया साहब। नहीं। मैं आपको बताऊं, आप ये निशानदेही करो, आप अच्छा। निशानदेही करो। देखो बात बिल्कुल अवामी नहीं होना चाहिए। जो चीजें बने हमारे दौर में, एक गलत चीज आप साबित करके सर गुज़िश्ता रोज मेरे साथ सुभान अली साहिल साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने कहा कि अगर बिल्डर माफिया के ऊपर या कंस्ट्रक्शन माफिया के ऊपर हाथ पड़ना शुरू हो गया, आधी पीपल्स पार्टी सिंध में से गायब हो जाएगी। सर बात ये पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाना दुनिया में, मेरी बात, इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है। अच्छा। साबित करके लाए। अच्छा। हम तो चाहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है। कौन सा बिल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है? सारे बिल्डर तो मेरी बात उन्होंने सुनो। कादिर पटेल साहब का नाम लिया था कि वो जमीनों पर ज्यादा कब्जे करते मैं आपको एक बात बताऊं, कादर पटेल के जो नाम ले रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप तो कादर पटेल की बात करें, मैं कह रहा हूं किसी भी लीडर या कारकुन को यह साबित करे तो भाई हम जवाबदेह हैं। कादर पटेल जमीनों की लेन देन में है ही नहीं है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई बंदा इनमें इन्वॉल्व है तो लाए साबित करे। इस वक्त में बिल्डर माफिया या तो एमकेएम में, या तो पीटीआई में, या तो पीएसबी में, आज आप देख लो मुकम्मल इनके साथ खड़े हो। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम तो साबित तो करे। अच्छा। ऐसा तो आवाम में बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी में भी तो बात ये लोग करते हैं कि अरे सारी करप्शन करप्शन करप्शन। इसके सिवा इनके पास और कोई बात कौन सी है? इनसे तो अपनी गवर्नमेंट चलती नहीं है, सिर्फ इस चीज़ों में अपनी वक्त निकाल रहे हैं। हर काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन्वॉल्व करें। मैंने कहा ये कादर पटेल की बात कर रहे, मैं इस प्रोग्राम में कादर पटेल को लाऊंगा, आप सुभान अल्लाह को बुला लो, कादर पटेल आके इसी प्रोग्राम में बैठे के साबित तो करें। और अगर साबित हो गया लाला तो रहीम, साबित हुआ मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये आपसे वादा है, ये लिख के देते हैं आप वो। लिख के दे रहा हूं। अच्छा। और साबित नहीं हुआ, जी, साबित नहीं हुआ तो मैं उनसे सियासत छुड़वाऊंगा सर। ये आपसे वादा है। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अहमद एक दाऊद भी साहब। बिल्डिंग में, एक भी बिल्डिंग अच्छा कादर पटेल का जी, किसी ने साबित किया, मैं आपसे वादा करता हूं मैं सियासत छोड़। चलें ठीक है। अहमद दाऊद साहब, मामलात वहीं आ जाएंगे कि जब बुनियाद खड़ी की जाती है तब कोई निकल के नहीं आता, और जब 27 मंजिला इमारत तामीर हो जाती है तो सब निकल के आ जाते हैं कि जनाब इतनी बड़ी इमारत तामीर कर दी। तो सर जब बीज डाला गया था उसी बीज को निकाल देते तो शायद वो तनावर दरख्त ना बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उनकी बात का मैं जवाब देते चलूँ कि आज भी शहर में गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं। आज भी आप नाज़माबाद जाएं, लियाकताबाद जाएं, खाड़ादार जाएं, ओल्ड टाउन जाएं, सदर टाउन जाएं, क्लिफ्टन जाएं, जमशेद टाउन जाएं, भरा हुआ है गैर कानूनी तामीरात, हर जगह चल रही है। एसबीसी के अफसरान मुलव्विस है, पुलिस इन्वॉल्व है, दीगर इदारे इन्वॉल्व हैं। सियासी जमात की सरपरस्ती के बगैर ये तामीरात कैसे हो सकती हैं? अब ये बात करें कि मिसाल के तौर पर गैर कानूनी तामीरात जो गिराने के हुक्म है, गरीब अवाम रहती है, उनके बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो तो भाई बिल्डर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिल्कुल की जाए। लेकिन जब तामीरात की जा रही थी उस वक्त आप लोग क्या सोए हुए थे क्या? उस वक्त आप लोग सोए हुए थे। अब ये जब कोर्ट ऑर्डर दे रही है कि इनको डेमोलिश किया जाए जी, तो जाहिर सी बात है आपने कराची का नक्शा पूरा बिगाड़ के रख दिया। आपकी बात को लेकर चलो कि कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जब डीजी इनकी मर्जी के मुताबिक लगता है तो क्या इनकी नॉलेज में ये बातें नहीं है? क्या गैर कानूनी तामीरात यहाँ अपनी आंखों से देखते नहीं है? क्या ये राह चलते हुए जहां से गुजरते इनको गैर कानूनी तामीरात नजर नहीं आती? क्या ये साबका हुकूमत में हुआ? आज भी इस हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात पूरे शहर में हो रही हैं। छोटे छोटे प्लॉट पे 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें चढ़ाई जा रही हैं और बाकायदा फी फ्लोर एसबीसी के अफसरान का ठेका होता है कि भाई हम इतने में फ्लोर आपको देंगे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, हर इलाके का अलग अलग इसमें तय किया गया भत्ता हर किसी को पहुंचता है। इनकी हुकूमत में ही हो रहा है सब कुछ। इनकी शायद आंखें बंद है या इनको नजर नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके पीछे बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए, एंटी करप्शन को लगाया जाए, नेब को पीछे लगाया जाए कि भाई ये कौन इन्वॉल्व है और कौन सी सियासी जमातें भी इन्वॉल्व हैं जो सौदेबाजी करा रही हैं, बिल्डर माफिया की सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। अरसलान भाई सर क्लियर कर दीजिएगा, लाला रहीम साहब ने तो अपने आप को एक तरफ रख के उन्होंने कहा कि अगर बिल्डर माफिया कहीं मौजूद है सर तो वो पीटीआई में मौजूद है, एमकेएम में मौजूद है, पीएसपी में मौजूद है। पीएसपी की मैं बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आप हैं और एमकेएम वाले आपके इत्तेहादी हैं सर। अच्छा। गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा 2-3 चीज़ें मुझे इन्होंने मायूस बिल्कुल नहीं किया, जिस तरह ये अपने आप को बचा के निकले ना पतली से कि हम तो दूध के दुल्हे हैं,
हमारे साथ तो किसी किस्म की कोई ऐसी एफिलिएशन लोगों की नहीं है, और हमारे बेनिफिशियरी देखें, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ये देखनी है कि जो इस टाइम जो डिप्राइव्ड तबका जो इस सारे मामलात के बाद जो पिसने वाला है, उसके हवाले से क्या इन्होंने प्लान दिया, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। सही। बाकी यहाँ बैठ के SBCA की वो जस्टिफिकेशन दे देंगे, उसके बाद वो अपने बेनिफिशरीज जो उनके जो जैसे सुभान साहब ने कल भी मेंशन किया था, उनको कोई मसला नहीं है। उन्होंने पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक सारे A to Z सारे मामलात इनके सामने खोलकर बता दिए, जगह भी आइडेंटिफाई कर दी हैं। अच्छा। और ये कह रहे हैं जी कि कादिर पटेल साहब इन्वॉल्व नहीं है। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि कल से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सारे रूलिंग अपनी पास की है, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या प्लान दिया है कि अगर वो उन्होंने तो कहा ठीक है जी, उनके मैसेजेस भी चल रहे हैं कि हम 10 फरवरी से ऑनवर्ड हम उसकी डिमोलेशन स्टार्ट कर देंगे। मसला ये है कि उस बंदे का क्या होगा जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा कर वहाँ फ्लैट लिया, जो भी लिया, पोर्शन लिया, उसके अंदर पीपल्स पार्टी की। आप बड़े खूबसूरती से ये कह रहे हैं हमारी तो गवर्नमेंट नहीं थी, तो 12 साल कौन चला रहा था मामलात, 12 साल कौन ये सारे मामला देख रहा था। हम जैसे आपने बात की पाकिस्तान बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात नहीं, SBCA की बात हो रही है। SBCA के जितने भी लोग हैं इनके आशीर्वाद के बगैर नहीं आते। उनके जितने भी बेनिफिशरीज हैं वहां से जो प्रॉपर कट जाता है, कमीशन जाता है, सारा इन लोगों के पास जा रहा है। ये इस तरह जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अगेन मेरा मुतालबा ये होगा कि आप कंपनसेशन का प्लान क्या है आपके सामने। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं या लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो चीज़ें अपनी अनाउंस की हैं, उसके ऊपर ये है, पहली चीज़ देर आए दुरुस्त आए, ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इसका जो उस चीज़ को लेकर आए हैं, हुक्म दिया है, वो हुक्म दिया है, उसकी तायीद करते हैं। लेकिन आप जब ये घर तोड़ेंगे तो जो लोग रोड पर आएंगे उसके लिए कंपनसेशन का प्लान कब आएगा? अच्छा, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हुक्म है ये सही है? सही है जी, बिल्कुल सही मानते हैं सर। इस पे आपके रहनुमाओं को भी कुछ मसला होना चाहिए वैसे, क्योंकि नुकसान तो आपके रहनुमाओं का भी होगा। सर मैं ये कहता हूं कि बेनिफिशरीज ले लें नाम। अच्छा, कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ गुज़िश्ता हफ्ते मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जी हलीम आदिल शेख साहब इस काम में मुलव्विस हैं। सर इस चीज़ का जवाब आपको कल भी मिल चुका है। मैं अगेन आज भी दे देता हूँ। मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ कि उसके अंदर PTI के जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनको लेकर आए कानून के कटहरे में। मैं तो नहीं लेकर आऊंगा ना, मैं तो आप मुझसे पार्टी का मौका पूछेंगे जी जी। तो मैं तो सिंपली ये कहूंगा जो भी मुलव्विस हो, हलीम आदिल शेख साहब, कोई भी अब हौसला रखे ना, हौसला रखे ना, सुन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सजा और जजा का कानून पहले इंप्लीमेंट होता आज ये हालात ही नहीं होते। चले आपके सामने सवाल और रह गया, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अरसलान मिर्जा साहब से एक और सवाल बनता है, वो सवाल पूछा जाएगा और उनसे जवाब भी तलब किया जाएगा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अरसलान मिर्जा साहब, सवाल जो रह गया था ब्रेक से कबल वो मैं पूछता चलूं। सर, कानून की पासदारी जो करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी जी, और जो कानून को तोड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मुखालफत में खड़ी होगी। बिल्कुल ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन असलम खान साहब के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सर असलम खान साहब के ऊपर एलिगेशंस क्या हैं? कुछ एलिगेशंस तो आपने कल लेवल किए हैं, जैसे उन्होंने कराची ईट के हवाले से। बिल्कुल सर। देखें वो उसकी थ्रू प्रॉपर चैनल उसकी अप्रूवल ली गई। सर कैसे ली गई अप्रूवल? सर सुप्रीम कोर्ट ने जब मना ही कर दिया है कि उस अदालत में देखें इस चीज के ऊपर कल भी आपने वो चौरंगी घूमे, आज भी वो सारी चीजें होंगी। बिल्कुल सर, जब तक उस पे कार्रवाई हो जाती मैं चौरंगी घूमूंगा। ये जो है अदालत का इस्तेहकाक है, अदालत उनको बुलाएगी, अदालत को जवाब देंगे। पार्टी खड़ी नहीं होगी अगर किसी कोई भी वायलेशन। मैं सिर्फ असलम खान साहब की नहीं, फीता काटने पहुंच गए आप कह रहे हैं पार्टी खड़ी नहीं होगी। उसके ऊपर मैं सिर्फ उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं। कोई भी वायलेशन होगी, ठीक है, अगर असलम खान साहब ने वायलेशन की है तो इन्हें अदालत का नोटिस सर्व होगा, वो जवाब देंगे उस चीज का। अच्छा। उसमें मुझे खुश होने की या परेशान होने की या आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। वो अदालत अपना इस्तेहकाक जानती है, अदालत के पास पावर्स भी हैं, अदालत इन चीजों के ऊपर एक्शन लेगी। हाँ, कोई भी अब आ जाए जनरल जेनेरिक चीजों की तरफ, कोई भी पार्टी के अंदर, PTI के अंदर, जैसे इन्होंने तो बड़ी आसानी से कह दिया जी कि हमारे पास तो कोई इस तरह के लैंड माफिया भी नहीं है, कब्जा ग्रुप भी नहीं है और सारे नहीं है, वो तो सारे PSP में, इसमें MKM में और PTI के अंदर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सारे
12 साल से तो ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या SBCA का कट इनको नहीं जाता? क्या उसका कमीशन इनकी अप्रूवल्स के बगैर हो रहे हैं? ये सारे मामला क्या इनकी अप्रूवल के बगैर हो रहे हैं? अगर इनके अप्रूवल के बगैर हो रहे हैं और ये इतने ही नींद में है तो इनको तो इस पाकिस्तान के अंदर रूल करने का हक भी नहीं है। 12 साल के अंदर आपने सिंध की तबाही निकाल दी है और आप टॉक शोज में बैठ के बड़ा आसानी से कह देते हैं नहीं जी इस तरह हम तो दूध के दुले हुए, हमारा तो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे और बेनिफिशरीज के ऊपर वी विल मेक श्योर, अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती फेडरल आएगी, और जब फेडरल आएगी आप मार्क माय वर्ड्स, आप उस टाइम ये देखेंगे ये फिर सिंधु देश के पीछे छुपेंगे, फिर ये 143 की कंप्लायंस लेकर आते हैं, फिर ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद हमारा इस्तेकाक मजरू होने जा रहा है। ये सारे ड्रामेबाजियां उस टाइम आपके सामने आएंगी। अच्छा। मैं अगेन ये कहता हूं बजाय ये कि इन चीजों की तरफ जाने के कंपनसेशन प्लान क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कंपनसेशन प्लान देना चाहिए। देखें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी तामील होगी, लेकिन अगेन जो बंदा इफेक्ट होगा उसके लिए कंपनसेशन प्लान क्या है। अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक कोई कंपनसेशन प्लान नहीं आया। चलें ठीक है, किसी किस्म की कोई यहाँ से इनकी नीयत बिल्कुल आपके सामने खुलकर सामने आ जाती है। इनका कोई कंसर्न नहीं है आम आदमी के साथ, इनका कोई कंसर्न नहीं है। पूरा कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। आम आदमी पर भी आएंगे, नहीं आम आदमी पर भी आएंगे, लेकिन मैं अगेन आपसे सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ। अच्छा। जो आदमी जिसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर 2 कमरों का 4 कमरों का घर लिया है, जो उसकी आखिरी जो एक इन्वेस्टमेंट होती है जी। उसको आपने बिल्कुल खड्डे लाइन लगा दिया और उसका ये हाल कर दिया। कल वो रोड के ऊपर बैठा होगा, यही उनके साथ खड़े होकर सियासत कर रहे हो। चलें ठीक है, लाला रहीम साहब बता दें सर, आप कह रहे हैं कि जी सारे दूध के धुले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर SBCA से कट किसी को नहीं जाता जी। 3 बंदे तो मेरी नजरों के अंदर है, बदर जमील मेंदरो साहब हैं, जफर एहसन साहब हैं और तीसरे वो आका मसूद अब्बास साहब हैं। चौरंगी पे यही तीनों लोग खड़े हुए, DG की सीट घूम के इन तीनों में से किसी के पास ही आती है सर। मेहरबानी, अरसलान साहब ने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान किया है। अभी इसने अली मजीद शेख की बात किया है। जी अली मजीद शेख के केस में आपकी दूसरी प्रोग्राम में लाता हूँ ना, मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। ठीक है, इमरान खान वहाँ वज़ीर-ए-आज़म बन गई थी, दिलचस्पी ले रहे इनकी जो एंटी करप्शन ने केस, इन लोगों की ज़मीनों पे कब्जा किया, पूरा गड्ढा मुनी बेगम फार्म हाउस जाके दुनिया की फार्म हाउस बनाया, लोगों की गरीबों की ज़मीनों पे कब्जे किया। एंटी करप्शन ने उसकी केस उठाया, वफाक से फ़ोन आता है, सेक्रेटरी उनके लिए चेंज हुआ, सेक्रेटरी से सारे केस रुकवाए हुए। अच्छा, ये बात कर रहे हैं। जाके सरजानी में इनकी पार्टी के दोस्तों ने किसी गरीब खातून की घर पे कब्जा किया और सरियाम शेर बीच बाजार में उसके बाल काटे गया। एक मिनट, पूरा सरजानी मेमार में इनकी जो है इनकी एक मिसाल है। MNA और MPA ने एक दूसरे पे बंदूकें निकाल दिया, वीडियो आई है, टोटल चैनल्स पे चला है। ये तो इनकी सूरत हाल है, मुकम्मल कब्जों में। आज ये बात कर रहे हैं, ये तो जो वादे इमरान खान ने किया गरीबों की घर को गिराने और वादे के लिए, वाकई ये पूरा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उसके लिए अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। इनको ये मालूम नहीं है पूरा कराची को गिरा रहे हैं या एक गली को गिरा रहे हैं, उसका पैसे कौन कहां से लाएगा इसको अंदाजा नहीं है। जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर दिया उसमें कितनी लोगों की जो है घर गिरेगा ये इनको मालूम नहीं है। अच्छा, वफाक से तुम पैसे, हमारी अपना पैसे पूरा नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक कराची वालों का बड़ा दर्द है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिलों में। तो जनाबे वाला जब पिलर खड़े होते हैं गैर कानूनी जमीन पे तब एक्शन ले लिया करें ना सर। 27 मंजिला इमारत तामीर हो गई, फ्लैट बुक हो गए, लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली, फिर वो गिराने की बात आ गई तो दिल पे चाक जाता है कि कराची वालों के साथ जुल्म हो रहा है। जनाब जी, जिन दौर में हुआ है, जिस मुशर्रफ को कोर्ट से सजा हुआ, मैं तो ये परेशान हुआ कोर्ट ने इमरान खान को सजा दिया, ये मुशर्रफ को दिया। PTI तैसे रो रहे थे असम्बली में, मुख्तलिफ जगहों में एहतजाजें शुरू कर दिया। हम तो कहता है इसने बेड़ा गर्क किया है। जो मुशर्रफ और MKM ने मिल मिला के कराची का बेड़ा गर्क किया। अच्छा। बिल्डिंगें खड़े कर दिया। मैं आपको जो इस तरीके से खड़े करके आज वही जिसने लोगों को, गरीबों को इस शहर में कत्ल किया है, उन लोगों को बर्बाद किया, आज उनके साथ बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए जो उनको बता सकते हैं लाला रहीम साहब कितने एकड़ जमीन पर कब्जा तब हुआ था जब MKM का सिक्का चलता था और मुशर्रफ साहब बराजमान थे? कौन सा जगह को छोड़ा है? कराची में किसी पार्क को छोड़, मैं बता देता हूं सर, 200 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ था जब मुशर्रफ साहब सदर थे और MKM वालों का यह सिक्का चलता था। और अभी ना MKM वालों का सिक्का चलता है ना मुशर्रफ साहब बराजमान है। 8000 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ जनाब इस वक्त में। नहीं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। कौन सा हमारी होते हुए किसी की जमीन पे कब्जा हुआ? आप बताएं, एक जगह बता दो, एक पार्क बता दो, एक कम्युनिटी फ्लैट बता दो, कहीं पर बता दो। ये जो चीजें हैं, अच्छा, इनकी किए हुए काम है।
इन्हीं की लोग इन्वॉल्व है। मैंने आपको इतनी बड़ा नाम लिया, मैंने कहा इसकी कैसे चल रहा है, इसकी मैंने एमपीए होते हुए इसकी झगड़े चल रहे हैं, इसकी वीडियो चल रहा है, इसकी टोटल मामला ये है। हमारे होते हुए हम तो बार बार बोल रहे हैं, हम जिन चीज़ों की गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, हमारा तो सूरत-ए-हाल है। इमरान खान जो है उफाक, ये सूरत-ए-हाल एक आईजी इसलिए चेक नहीं करता है, इनकी कब्जों और इनकी करतूत सामने नजर आ रहा है। अच्छा, अब बात यह है इस शेर का इनने करके, अच्छा मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मैं उस बात पे, अच्छा जी, इससे बात किया पीपल्स पार्टी की, हम गिनवाएंगे एक पीपल्स पार्टी का आदमी किसी कब्जे में इन्वॉल्व करके बता दो। और जो चीजें हुआ, मैंने कहा कराची में क्यों रो रहे हैं, अच्छा, केबीसी और ये बिल्डिंग कंट्रोल वाटर बोर्ड क्यों मांग रहे हैं, इसलिए तो मांग रहे हैं, वो तो पूरा शेर का बेड़ा गर्क किया है। आप हमारे एक आदमी का नाम बताओ, और जहां जहां पर हम एक्शन लेता है कोर्ट जो है फौरन टांग अड़ा रहे हैं। आपने नहीं देखा हमारी दौर में तो टमाटर पे भी सो मोटे एक्शन हुआ, आप तो किसी डीजी की बात कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद दीगर इश्यूज के ऊपर भी बात होगी, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर। जाहिर सी बात है बहुत देर उस पर शोर मचाया गया, लेकिन अब एक लंबी खामोशी इख्तियार की जा चुकी है। क्या पॉलिसीज हैं हफीज शेख साहब की जानिब से या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर अब भी अपोजिशन जमातों की जानिब से भरपूर तनकीद का सिलसिला जारी है और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान कर दिया है कि मार्च से पहले ही हम मार्च निकालने वाले हैं और इस मार्च से हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। अरसलान साहब, पॉलिसीज ठीक नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हफीज शेख साहब सब अच्छा है की रिपोर्ट और इमरान खान साहब को मईशत में इस्तेहकाम दिखाई देता है। पहले तो ये बताते हैं आपके रहनुमा ऐनक कहाँ से बनवाते हैं, सब कुछ अच्छा दिखता है उनको? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी लिबर्टी लूँगा। पहले जो उनके क्लोजिंग रिमार्क्स थे उसके ऊपर देखें, 7,800 एकड़ वो ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, उसकी तो मुझे समझ नहीं आ रही। जो ये कह रहे हैं कि हमने तो उसके अंदर बिल्कुल हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, मैं अगेन ये कहता हूँ दो चीज़ें, उसके बाद मैं इसको कंक्लूड करूँगा। बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे किसी भी जमात से हों, और आई गारंटी यू के 99% जो है वो पीपल्स पार्टी से निकलेंगे। दूसरी चीज़ आ गई, ये भी लिख के दे दीजिएगा आप मुझे। मैं लिख दूंगा जी, वो सारे सामने आ जाएंगे क्योंकि हमारा स्टेक नहीं है इस SPCA के साथ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ में आ रहा हूँ ना, अब जरा हौसला रखें ना, हौसला रखें ना। अब आ जाए जी अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर। असेंबली के अंदर भी आवाज़ उठती है, मुकेश चावला साहब ने कहा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई जाए ना, क्यों नहीं जा रहे? मुझे आप नाम लेना किस एंटी करप्शन वालों ने फ़ोन किया। खान साहब जब अलीम खान साहब के ऊपर जब केसेस आए थे जी, तो खान साहब ने बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया था। आजम स्वाति साहब के ऊपर केस है तो सर सुन तो लेना, आप सुनते नहीं है, दूसरे बंदे को सुनते नहीं है, आप दूसरे बंदे को सुनते नहीं है, हौसला तो सुने ना, सुने तो सही दूसरा बंदा क्या। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात आती है अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर कोई एलिगेशन है, आप लेके जाए ना, कोर्ट तो आजाद है। हम तो किसी को फोन नहीं करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास है, आप लेके जाए। आप क्यों नहीं लेके जाते? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस केस को रखा हुआ है, आपके पास फाइल है, आप लेके जाएं। आपको आपके मैंने हाथ पकड़े हुए, इन्होंने हाथ पकड़े हुए, किसने आपके हाथ पकड़े हुए, आप क्यों नहीं जा रहे हो उसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कोई जान नहीं है, एलिगेशंस हैं। अब आ जाए आईजी सिंध के ऊपर भी, आप जो है अब आईजी सिंध के ऊपर आ जाए, इदारा बना दिया, आईजी सिंध के ऊपर आ जाए। अब आईजी सिंध को ना घुमा फिरा के इसके साहब मेरी बात सुनिएगा। देखिए, मैं ऑपोजिशन जमातों से ये सवाल करता हूं ना कि जनाबे वाला आप लोग ले जाएं अदालतों के अंदर दरखास्त दायर करें, तो वो लोग कहते हैं कि इदारों के अंदर ये एक माइंडसेट फैला हुआ है कि वो जो मफलर आपको खान साहब ने पहनाया ना, जो कोई ताक के ऊपर लटका हुआ सूखने के लिए, वो जिसके पास मफलर मौजूद है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। नाम लेना, कौन सा इदारा है यार? नैब है? नहीं है सर, नहीं है सर। हमने कौन सा केस, आप मुझे बताएं। नैब ने जितने, अब थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हम जा रहे हैं, नैब ने जितने केसेस हैं वो किसके थे? इन दोनों ने आपस में लगाए हुए थे ना एक दूसरे के ऊपर केसेस, पिंग पोंग खेलने के लिए। हमने तो वो केस नहीं बनाए, हमने सिर्फ और सिर्फ लॉ की इंप्लीमेंटेशन को मेक श्योर किया है और उसके
उसकी जद में ये लोग खुदा हैं। चलें, दूसरी ठीक है। चीज, जी। आखिरी चीज, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा क्योंकि मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूँ, टॉपिक की तरफ। ठीक है। अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर कोई केस है, आप लेके जाए, आपको कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ और सिर्फ इल्जामात हैं। अच्छा, कोई इसके अंदर हकीकत नहीं है। अरे खुदा मैं को आपको मानो, बता रहा हूँ खुदा सर, को आप मानो, अपना मेरी बात सुनो। आपने आप तो जैसे इस पीपल्स तरीके- पार्टी सुन को लो। दूध का दूल्हा साबित कर दिया है। ये मुझे तो इस हैरत हो तरीके रही से है बोल आपके रहे ऊपर। जैसे आप इसका लेके वजीर जाए ना। खजाना कहता है टमाटर आप 17 भाई, रुपए, उसको देखें, जमीन कहाँ ले गए? नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मगरिब में चले यार, जाते चले, अलीम चले। आदिल शेख साहब के ऊपर कोई मसला है, आप लेके जाएं, ठीक मैं है। जस्टिफाई नहीं करूंगा क्या उनकी जी? सही, उनकी आपकी पोजीशन वफाक को। सेक्रेटरी को फोन कर रहे हैं, सर, इसका कौन केस से? रोक लो। किसने इसकी किया? केस नाम रोको लेना, यार। नाम लेना, आप हाँ, मुझसे क्यों नाम पूछ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। उससे पूछ जाते हैं, नहीं यार, किया, क्या बात कर रहे मैं हैं? नफी कर रहा हूँ एज ए यार, पार्टी आप रिप्रेजेंटेटिव। गलत कर रहे हैं। भाई, मैं आपकी पार्टी लोग ने करप्शन रिप्रेजेंटेटिव किया, में एक बंदा नफी कर रहा गिरफ्तार हूँ, नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? नहीं किया आप। यार, आपकी बंदे अरे नहीं किया, मुकम्मल मैं आपको नाम दे दें। का अमल चल रहा है वो अक्रॉस द बोर्ड है या नहीं? सर एहतसाब का जो अमल चल रहा है वो उसमें पहले तो जरूरत ये है कि बड़े बड़े मगरमच्छों में जो हाथ डल रहा है ना, जी जी, वो हाथ डल के कामयाबी के साथ उनको पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। अच्छा, उनको जरूरी है पिंजरे में बंद करना। अगर ठीक है। पिंजरे में बंद नहीं करेंगे तो ये मामला चलते रहेंगे। सही। नेब हार्ट एंटी करप्शन बात की जा रही है, तो एंटी करप्शन किस इदारे में कहाँ अच्छा काम कर रहा है? हमने महकमा औकाफ में हाथ डाला, औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर एक साल का ऑडिट रिपोर्ट हमने निकाला, 1 अरब 63 करोड़ रुपए की करप्शन ऑडिटर ने लिख के दी कि इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा। हमने एंटी करप्शन से रुजू किया कि भाई आप ये इस मामले को देखें। नेब से भी हमने बातचीत की, लेकिन आज उसको 7 महीने हो चुके हैं, कोई देख नहीं रहा। 3 महीने का एंटी करप्शन का उसूल है, 90 डेज में अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करके रिपोर्ट पेश करनी है। ठीक है। बट उसको 7 महीने हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाली। करप्शन बेइंतहा बढ़ चुकी है। अच्छा। पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में एंटी करप्शन आती है। अब अभी मिनिस्टर साहब चेंज हुए जी। हैं, वरना औकाफ डिपार्टमेंट सोहेल अनवर सियाल के हाथ में, एंटी करप्शन भी सोहेल अनवर सियाल साहब के हाथ में। एक बाप के 2 बच्चे। अब हम जब जिस इदारे की कंप्लेंट कर रहे हैं, जो शवाहिद लेकर जा रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इलीगल भर्तियां की गई जी। हैं, मज़ारात के चंदे के पैसे खा रहे हैं, पेटियों के पैसे खा रहे हैं, रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है अहमद दाऊद 450। साहब, जी, आपको मैं आप एक मिनट, अहमद जी। दाऊद साहब, 1 करोड़ से 50 लाख से जो ऊपर करप्शन होता है वो नेब का काम है, एंटी करप्शन का नहीं। मैं थोड़ा सा आपकी मालूमात में चलिए, इजाफा एंटी करना करप्शन चाहता के हूं। केस ही ना लें। आप एंटी सही करप्शन रास्ते केस पे ही ना जाओ। आपके पास ही आ रहा हूं। हम चाहते हैं वो जी, काम सर। नहीं कर रहे जी। नेब। चलें, आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। देखिए, मज़ारात का पैसा ये खा रहे हैं, चंदे की पेटियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। 450 से ज्यादा दुकानें हैं औकाफ के हाथ में, जिनकी अच्छा, लिस्टें हैं, ठीक उनका है। किराया आ रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। पार्किंग का ठेका, फूलों का ठेका, चप्पल का ठेका, 12-15 लाख, 20 लाख रुपए मुख्तलिफ मज़ारात के ठेके हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। औकाफ को एक बजट इशू असेंबली में भी होता है, शायद इनको पता होगा, लेकिन उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। हम उनको पकड़ना चाहते हैं। चपरासी को भर्ती किया हुआ है 16 ग्रेड के ऊपर, हमारे पास एविडेंस है। डॉक्टर झाली है, उसको इंचार्ज बना दिया गया है हैदराबाद में। अच्छा। सब पूरी टोटल इलीगल इन्होंने काम भर्तियां की हुई हैं, इलीगल काम किए जा रहे हैं, पब्लिक का पैसा खाया जा रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा है। अच्छा। अदालत इस वक्त है, अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं कि अदालत दस्तक दे। अब मज़ारात, एक बात को जी। कंटिन्यू करूं, मज़ारात पे सिक्योरिटी के बहुत बड़े मसाइल हैं। ठीक अभी है। हमारा केस चला है, 14 फरवरी को आईजी साहब को तलब किया अदालत ने, सही। और सिक्योरिटी का पूरा प्लान पूछा है कि भाई आपके मज़ारात पे कितनी सिक्योरिटी है। जज साहब ने पूछा कि मज़ारात पे कितनी आपने पुलिस एहलकार तैनात किए हैं। उन्होंने कहा अब्दुल्ला शाह गजी में 4 एहलकार हैं। बोला 7 में इतना बड़ा वाकया हो गया, अब्दुल्ला शाह में इतना बड़ा वाकया हो गया, 4 पुलिस एहलकार। आपके आईजी और डीआईजी के साथ 6-6, 7-7 प्रोटोकॉल चलता है, और अवाम के लिए 4 पुलिस एहलकार। चले, ठीक है, बिल्कुल इस पे बात करते हैं। लाला रहीम साहब, जनाबे वाला बता दिएगा कि एक उन्होंने बहुत अच्छी निशानदेही की एक चीज की कि एक बंदे के पास 8-8 मिनिस्ट्रीज भी मौजूद हैं, 4-4 मिनिस्ट्रीज भी मौजूद हैं। सर 90 या आई थिंक 95 आप लोगों के रुकन सिंध असेंबली मौजूद हैं। सर कोई ऐसा कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है आपके पास जिसको काबीना में लाके वजारत दी जाए? मैं तो हैरान हूँ, ये तकलीफ इनको क्यों है? ये तकलीफ तो हमारी आपस की पार्टी है। मिनिस्ट्री किसको पार्टी देता है, किसको रखता है, अच्छा। वो इनको क्यों तकलीफ है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। हमें भाई, तकलीफ असल- ये है कि पब्लिक का सुनो, पैसा जा रहा है, हमारा पैसा जा रहा है। मैं आ रहा हूं। इसमें और कम होता है। जब मिनिस्ट्री एक बंदे के पास 3 है तो फिर उसमें कम खर्चा आता है। जो अलग अलग होता है, अलग अलग मिनिस्टर की फिर अलग खर्चा होता है। ये आपको तो इल्म होना तनख्वाहें चाहिए। तो उससे अच्छा, कई मैं गुना उस ज्यादा पे आ जा रहा रही हूं। हैं अब आ औकाफ रहे हैं में। सिक्योरिटी की, जो इसने बात किया, मज़ारात की सिक्योरिटी की बात किया, यही चीख व पुकार हमारा है। जो पुलिस इस वक्त में जो मुसलसल इमरान खान
साहब जो है वो हर वक्त आईजी जो आप लोग कहता है आईजी की क्या पड़ा, यही तो हम कहता है असल सर, काम नहीं आपका कर IG का रहे। तो मैं मसला आपको है एक बात ना, करूं, इससे पहले की IG इससे तो आपके पहले पास की भी है ना। यही सूरत है। क्या पहले सूरत हाल मैं है? आपको PTI को हुकूमत को कितना टाइम हुआ मैं है? आपको इल्म में लाना जी, चाहता हूँ, इससे पहले जो ख्वाजा साहब था उसने भी जाके सुप्रीम कोर्ट ने टांग अड़ाया। जब हमने हटाने की कोशिश किया तो वो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी ऑर्डर रुकवाया। वो भी इसी तरीके से इशू सर, ये क्या वजूहात है कि अपना IG लगाना चाहते हैं? ऐसे क्या वजूहात है? मैं आपको वजूहात में बता रहा हूँ। वजूहात तो आपने खुद आपने सवाल किया, आपकी सवाल की जवाब है। जो चीजें ठीक नहीं हो रहे हैं, पुलिस जो है इस वक्त में जो भी आईजी आता है, जिस तरीके से नेब इनकी पीटीआई का एक झेली तंजीम बन गया, लोगों की आपने एक निशानदेही किया, 1 करोड़ 63 लाख रुपए की करप्शन है, 1 अरब रुपए की, 1 अरब की नेब उस तरफ नहीं जा रहे हैं। नेब इनकी पीटीआई की लोगों ने करप्शन किया, उस तरफ नहीं जा रहे हैं। नेब वहां पर जा रहे हैं जो सियासी मुखालिफों को गिरफ्तार करना और फिर कुछ साबित नहीं कर सके। आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार किया, कुछ साबित नहीं। मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, मैं आपको एक बात बताऊं। आपको इमरान खान का बहुत दर्द है, मैं समझता हूँ आपके, मैं आपको दर्द को समझता हूँ। आपको जो दर्द है आप उसी असल जगह पे जाओ, आप असल जगह पे जाओ। 1 अरब रुपए का काम कोई एंटी करप्शन का काम नहीं है, ये आप नोट करो। अच्छा, ये नेब का काम है। आप नेब से पूछो क्यों काम नहीं कर रहे। हम तो कहता है नेब असल काम नहीं कर रहे, नेब सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही हमारा इशू है जो तूने बात किया। पुलिस की बात तूने किया, हम कहता है पुलिस असल काम नहीं कर रहे। पुलिस भी जो है वो वफाक की एक झेली तंजीम बन गया, उसका जो हम कहता है यहाँ मज़ारात ताबुज़ नहीं है या मुख्तलिफ चीज़ें। मैं उस पे आ रहा हूँ यहाँ पे सर, यहाँ पे सारा खराब है। देखिए मैं भाई सवाल सुन लेना। देखिए मैं बताऊं आपको, चार्ज पार्किंग डीएमसी किसके हाथ में है? डीएमसी किसके हाथ में है? डीएमसी जो है वो इनके हाथ में, इनकी पार्टनरशिप है। जवाब सुन लीजिएगा। इस वक्त मामलात ये हैं कि आप कह रहे हैं ना कि आईजी के मामलात हैं। इससे पहले जो आईजी था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया, उसको भी जो है एक्सटेंशन दे दी गई। जनाबे वाला 12 साल से आप एक सूबा संभाल रहे हैं, आप लोगों की गवर्नेंस क्या है, वर्किंग रिलेशनशिप क्या है कि एक आईजी नहीं समझ रहा सर आप लोगों से? बात ये है ये आप देखो पूरा पाकिस्तान में सब सूबों से सिंध जो है आगे, ठीक है, सिंध में बेहतरीन काम हो रहा है। पैसे ना होने के बावजूद जो है सिंध को एक खूबसूरत शहर बनाया, सुन लो, खूबसूरत सूबा बनाया, खूबसूरत सूबा बनाया, खूबसूरत सूबा बनाया। आज देखो जो सिंध के अंदर हॉस्पिटल है वो कहीं पर नहीं है। कौन सा? हमारा हॉस्पिटल को लिया। अच्छा, जिना हॉस्पिटल ओपाक ने लिया, जी 1 महीने रखा, नहीं चल पाया, वापसी जो है सिंध के हवाले कर दिया एक हॉस्पिटल से। इस वक्त में जी जो चीजें इस वक्त में आप देख लो, एक खातून ने जो है वो 3 बच्चों की निशानदेही किया, वो कत्ल हुआ पंजाब में, उसको कत्ल करा दिया। ठीक है। इसी तरीके से साहिवाल की जो है साहिवाल की वाकया, वो कत्ल हुआ है बच्चों समेत, उसके इन्वेस्टिगेशन कहाँ गया। इसी तरीके से केपीके में मुख्तलिफ जो है बच्चे कत्ल हुए, अभी जो एक बच्ची कत्ल हुआ। हाँ बताए सिंध के अंदर जो है एक चीज़ की आप निशानी करो, हम कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि सिंध वो सूबा है, सिंध वो सूबा है जिसमें पूरा पाकिस्तान से सब लोग यहाँ आके नकल मकानी करके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। उसकी बावजूद मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी बावजूद यहाँ पर सारी चीज़ें कंट्रोल है। अच्छा। आप देखो कराची की जो है तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी है, हर जबान के लोग यहाँ मौजूद है, ठीक है, फिर भी कंट्रोल में है। आप पंजाब को देख लो, आपके पीके को देख लो, आप बलूचिस्तान को देख लो, अगवा बरई तावान और बच्चों की मुख्तलिफ। अरसलान मिर्जा साहब बिल्कुल सुई आ चुकी है आपकी तरफ जनाबे वाला, जो बातें उन्होंने की हैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है सर, सब चीजें मौजूद हैं। बच्चों से ज्यादती के वाकयात भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आवाज उठाने वाले को कत्लेआम अब भी जारी है। एसएसपी को उठा के अफगानिस्तान ले जाया जाता है, वहां पे उसको मार दिया जाता है। दूसरा ये इकरा बीवी का केस अभी सामने आ गया, उनको भी कत्ल कर दिया गया। जनाबे वाला वो लोग अब कहाँ हैं जो कहते हैं कि जान अल्लाह को देनी। अच्छा, 2 चीज़ें, एक तो ये कि जो भी ये मर्डर के हवाले से इसके जो भी मुहरकात हैं वो आइडेंटिफाई करके इकरार वाकई सजा दी जाएगी। अच्छा, दूसरी ये जो चीज़ है ना, देखें अब मैं दूध के दुलों की तरफ थोड़ा सा आ जाऊँ ना। दूध के दुले ये कह रहे हैं जी कि हमने तो सिंध को जन्नत बना दिया, ठीक है। मेरा तो बड़ा दिल करता है कि मैं भी ऐसे ख्वाब देखा करूं खुली हुई आंखों के साथ। मसला ये है, रोटी कपड़ा मकान का नारा आपने लगाया, 12 साल के अंदर आपने शहरों को
अच्छा। लोगों को नंगा कर दिया, जी, जी। उनको जिल्लत की अथाह गहराइयों में डाल दिया, और आज आप बैठ के टॉक शो में कह मैं रहे हैं सलाम कि पेश सिंध- करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध को, उन्होंने जो- ये काम 1.5 साल में कर दिया सर। सर 1.5 साल देखें, 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मामलात इनके पास हैं। हम जब आते हैं वहीं आप ही बैठकर फिर सिंधु देश को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। वो 149 143 की सर, कहां कंप्लायंस से की लेकर तरफ सिंधु आना, देश के ऊपर देखिए मैं मसला अच्छा ये खासा है जा ना, रहा था, मसला ये अच्छा ना, खासा हौसला निशानदेही रखें ना, कर रहा था, हौसला आपने रखें। छेड़ दिया अब इसको। मसला ये है कि आईजी के ऊपर ही आ रहे हैं बार बार। आप आइए, अटैक मैं आए, महंगाई पे आए। आईजी सर, आप आए, आपने- मेरी बात सुनो, आपके जो beneficiary 18 कौन महीने है? में आपने सारे पाकिस्तान तो की तबाही किया, beneficiary- लोग खुदकशी कर रहे PP के हैं, सारे आटा नहीं मिल beneficiary रहे, निकले दाल हैं। कहाँ पर है, अच्छा। चीनी कहाँ पर है। मईशत सिंध के तबाह हो चुकी अंदर है। सिंध के अंदर सर मईशत क्यों तबाह हुई है? 12 साल ये जो बैठे गलत ये जो पॉलिसी। इन्होंने गलत पॉलिसीज देखें, पॉलिसीज सर, तो हर जो ताजिर इन्होंने तबका चलाई सब है परेशान है, कारोबार नहीं है। सर, डॉक्यूमेंट्री अरे, इकोनॉमी की तरफ जब गंदम आएंगे, चैलेंजेस पाकिस्तान आएंगे। का महंगाई उरुज देखिए पर पहुंच एक चुकी चीज है। एक चीज खुदकुशी एक कर रहे हो। चीज एक चीज बारी बारी करें ना। मैं इनकी बात को यार, आप हौसला ही नहीं है। 12 सर साल देखिए, के बाद आपने गंदम खान आप साहब के ऊपर थे। बात की, चले। आपने खान साहब के ऊपर बात की, मेरे अंदर इतना हौसला है मैं सुन सकता हूँ। आप अपनी जो चीजें आपने जो तबाही की जी। है आप वो भी नहीं सुन रहे हैं इस चीज चले, के ठीक है, ऊपर। अरसलान एक मिर्जा चीज, साहब, दूसरी ये continue चीज करें। है, आपने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये कह रहे हैं सारे आके यहाँ रहते हैं और सारे जैसे ये कोई जन्नत है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल 20 से 22 अरब के रुपए की आपकी करप्शन है सिर्फ हेल्थ के अंदर। आप बात कर रहे हैं कहाँ अब पे corruption? फैमिली हेल्थ के ऊपर, जहां पे आपने फूफी साहिबा को बिठाया हुआ है, करो, फैमिली साबित तो करो। डोमिनेटेड मिनिस्ट्रीज। सर साबित तो करो। अकाउंट्स जनरल की रिपोर्ट है, अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, कभी ना हवा के करो। ऊपर बात नहीं है। नईम साहब, प्रेस हम कॉन्फ्रेंस बात कर करें चुके ना, हैं पूरी, देखिए, जब आप बात प्रेस करें तो कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर नहीं चुके हैं बोला। पूरी आपके सामने। पीएससी की मीटिंग के दौरान आप नहीं जाते हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर जो मिस एप्रोप्रिएशन जो डॉक्यूमेंटेड है, अच्छा। मुझसे मांग रहे हैं सबूत, वो दिए हैं ना। आप क्यों नहीं जाते उस मीटिंग के अंदर? तो जाएं। ठीक है। सबसे बड़ा इशू ये है, हम दो चीजों के ऊपर, एक तो फैमिली डोमिनेटेड जो मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, जी, जी। फूफा इधर बैठे हुए हैं, फूफी इधर बैठी हुई हैं, अदी उधर बैठी हुई हैं, एक चीज। दूसरी चीज अच्छा। जो आईजी के ऊपर ये आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो कलीम साहब आप को इनका सदाकत की जवाब बात- दें, देखिए, महंगाई की सर, तरफ आए। मसला ये है, आपसे मशरिक का पूछते हैं, आप मगरिब में आप चले जा जाते रहे हैं, कहाँ हैं। की मैं तो तरफ जा रहे नहीं, हैं? मैं तो सारे टॉपिक ले रहा हूँ ना। मेरे पास जितना टाइम है मैं तो एक एक चीज को कवर कर रहा ठीक है। हूँ। आईजी के ऊपर देखें पॉलिटिसाइज इन्होंने किया है। गवर्नर साहब इनके साथ कोऑर्डिनेशन में थे। मुझे ये बताएं, और सर गवर्नर ही बैठेगा ना, फेडरेशन की अलामत तो गवर्नर ही करेगा। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट और में सर, चलाना है, सूबे गवर्नमेंट को में नहीं दिमाग- चलाना है। देखिए, आपने देखिए, इस तरह से पूरा- बात नहीं हो सकती मेहरबानी ना। कर। देखिए बात सर तो मसला यही तो ये है, इनके गवर्नर का पास क्या काम इनके है? पास पॉइंट्स सर, नहीं ये है। आपस के झगड़ों में आपने अवाम के बैठ साथ गए, है। मैं अवाम सिंपल के सी लिए क्या बात किया कर- गया है? सिंपल सी बात ये कर रहा हूँ, फैमिली डोमिनेटेड मिनिस्ट्रीज आपने बनाई, हमने नहीं बनाई। ठीक है। दूसरी, अब आ जाए आईजी के ऊपर। मैं अगेन मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। ठीक है। आईजी को पॉलिटिसाइज किया है आपने। तैमूर तालपुर किसके पीछे? सीएम के पीछे। मैं तो नहीं लगा हुआ था। अच्छा। उसने फोर्स किया। अलीम आदिल शेख साहब के ऊपर बात होती है, जब ट्रेन का हादसा हुआ है, जब वो कुनरी में उमरकोट में गए हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, उस दिन से तैमूर तालपुर साहब जो है पुश कर रहे हैं कि कलीम इमाम साहब को चेंज किया जाए। देखें, अच्छा। उसके बाद भी हम इनके साथ बैठे हैं, हम एक सुलझाव की तरफ आना चाह रहे हैं। और अभी भी इमरान इस्माइल साहब जो है इस्लामाबाद में, मुश्ताक मेहर साहब के नाम का जो आपने किया है, जी, उसकी- बिल्कुल, उसकी इत्तेफाक हो नफी- गया। नहीं, जी। उसकी वो आ गई है नई न्यूज जो उसके ऊपर अभी उसके ऊपर अच्छा, इत्तेफाक मतलब है। दोबारा नहीं हो अभी सकता उस चीज के ऊपर यार। ज्यादा उसको गो थ्रू कर रहे हैं और इंशाल्लाह देखें सूबे की बेहतरी के हवाले से काम किया जाएगा। अच्छा। अब आ जाए जी तीसरी चीज जो आती है, ये पॉलिटिसाइज कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आपने सारा पुलिस का एक्ट ही चेंज कर दिया, रूल्स उसके चेंज कर दिए। आप मुझे ये बताएं, आप सिर्फ आईजी की बात करते हैं, आप हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, आप हर जगह की सूबाई हुकूमत का इख्तियार है ना सर। सात सर IG इख्तियार है, बेसिस क्या है? कैसे? बेसिस, हाँ, सर, ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर सर, हुआ है, ऑपरेशनल बेसिस, मानेगा ऑपरेशनल फैमिली की बेसिस गाड़ी के रोकनी, ऊपर, इसलिए लोग जो है वो चेंज ऑपरेशनल किया गया, बेसिस सर। के ऊपर हुए हैं सर, ऑपरेशनल बेसिस के ऊपर। दैट अच्छा। वाज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशनल ट्रांसफर। यहाँ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, मैंने तो आपके सामने नाम लिया ना, नाम लेना, ये क्यों नहीं नाम ले रहे? अच्छा। हमने तैमूर तालपुर साहब जो है पुश कर रहे हैं। मीडिया, आप सबसे ज्यादा तो वोकल आप हैं, आपने न्यूज ब्रेक की जी। है। आपको क्या नहीं पता कि तैमूर तालपुर साहब जो है सीएम के साथ बाकायदा पुश कर रहे थे कि इस पर चीज एक को और किया प्रोग्राम जाए। रखूंगा अरसलान करें, मिर्जा साहब। मैं करें, आपको एक बात टाइम बता रहा हूं। पास खत्म हो करें, गया है। बहुत नहीं जी, शुक्रिया करें, लाला इस रहीम चीज साहब को पाकिस्तान करें, पीपल्स लेकिन पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे। अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अहमद दाऊद साहब सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लेम गेम से चीजें आगे निकलनी चाहिए। बारहा ये बात दोहरा चुका हूं इसी प्लेटफॉर्म से कि जनाबे वाला अवाम
का थोड़ा सा सोच लिया जाए। सफेद बकरी को सफेद कहना शुरू कर देंगे तो किसी के दिलों के ऊपर बिजली नहीं गिरने वाली। बेहतर हो अवाम को बेवकूफ ना समझा जाए। अवाम सब जानते हैं, अवाम आने का और जाने का रास्ता जानते हैं। और अगर इंसाफ की बात होती है तो यहां गली में जो जानवर फिर रहे हैं उनको भी पता है कि हक क्या है और सच क्या है। नाक की सीध में इंसाफ नहीं कर सकते तो इंसाफ के दावे तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जेब नहीं देते। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।